क्या वाकई साधना में इतनी शक्ति है कि वो हमारे मन को, हमारी आत्मा, चेतना को इस तरह बदल दे कि पूरी जिंदगी ही पलट जाए? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता होगा। हाँ, बिल्कुल। और आज हम योगी वरुणानंद की एक कह सकते हैं अनोखी साधना पद्धति पर जो सामग्री मिली है उसकी गहराई में उतरेंगे। जी। हमारा मकसद है उनकी शिक्षाओं के सार को समझना और ये देखना कि इन स्रोतों के हिसाब से जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सही। आज की हमारी ये खास बातचीत पूरी तरह से योगी वरुणानंद की आत्मचेतना साधना पर ही है, जैसा हमें मिले स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा स्रोत हमें बताते हैं कि वरुणानंद की शिक्षाओं में ध्यान सिर्फ मन बहलाने या सिर्फ स्ट्रेस कम करने का तरीका नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में हमारी आत्मा की जो असली प्रकृति है उसको समझने और हमारी जो सोई हुई चेतना है उसे जगाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। इसकी गूंज तो शायद पुराने ग्रंथों में भी है। हाँ, बिल्कुल है। इसकी गूंज हमें प्राचीन ज्ञान में साफ सुनाई देती है। जैसे उपनिषदों का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूँ। जी, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ये कोई अहंकार वाली बात नहीं है, ये गहरे सत्य की पहचान है। सही। इस ध्यान का जो असली लक्ष्य है, जैसा स्रोत बताते हैं, वो है आत्मा को उसकी सबसे शुद्ध, उसकी ओरिजिनल स्टेट में अनुभव करना। अनुभव करना, सिर्फ जानना नहीं। हाँ, अनुभव करना, और फिर उसे उस परम तत्व जिसे ब्रह्म कहा गया है उससे एक कर देना। ये एक कह सकते हैं एक्सपीरियंशियल यात्रा है, सिर्फ दिमागी कसरत नहीं। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। वरुणानंद की इस पद्धति का जो मूल दर्शन है उसकी नींव क्या है? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि इसका आधार एक गहरे विश्वास पर टिका है। पहला, कि आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, कभी नष्ट नहीं होती। और दूसरा, कि चेतना ही परम सत्य है, सुप्रीम रियलिटी। और वो दिव्य प्रकाश वाली बात, वो क्या है? स्रोत बताते हैं कि आंतरिक शांति से वो प्रकट होता है। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है जो स्रोत बताते हैं। जब हम अपने अंदर एक गहरी शांति या स्थिरता महसूस करते हैं, मतलब वो ठहराव जो बाहरी शोर शराबे से बिल्कुल अलग है, तब एक तरह का दिव्य प्रकाश सा महसूस होता है। क्या ये कोई असली रोशनी है या कोई एहसास? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत हमेशा इसे कोई विजुअल लाइट की तरह नहीं बताते। कुछ लोगों के लिए, जैसा स्रोतों में लिखा है, ये शायद क्लैरिटी की, स्पष्टता की एक तीव्र भावना हो सकती है। अच्छा। या शायद दिल के पास एक अजीब सी गर्माहट या फैलाव का एहसास। कुछ और लोगों के लिए ये वाकई एक बहुत हल्का, कोमल सा प्रकाश जैसा अनुभव हो सकता है। मतलब ये आंतरिक अनुभव है। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि ये बाहरी इंद्रियों से नहीं, अंदर से आता है। और इस परमात्मा, इस परम चेतना से जुड़ने का रास्ता वरुणानंद की पद्धति के अनुसार 2 चीजों पर टिका है। गहरी जागरूकता, मतलब माइंडफुलनेस, और एक खास मंत्र का जाप। ये दोनों मिलकर चेतना को अंदर की तरफ मोड़ते हैं। ये सुनने में तो गहरा लगता है, पर अगर दर्शन ये है तो इसे अमल में कैसे लाएं? मतलब इसकी तकनीक क्या है? स्रोत क्या बताते हैं? कहीं बहुत मुश्किल तो नहीं? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि तकनीक अपने आप में काफी सरल है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। वरुणानंद स्टाइल की जो ध्यान तकनीक है, उसके कुछ मुख्य स्टेप्स हैं जो स्रोतों में बताए गए हैं। जैसे? सबसे पहले, किसी भी आरामदायक आसन में बैठना जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे लेकिन शरीर में कोई तनाव ना हो। ये जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है ताकि जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो बिना रुके बह सके। फिर आंखें धीरे से बंद करके अपना सारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर के उस सूक्ष्म प्रकाश पर लाना होता है। वही प्रकाश जिसकी हमने बात की? हाँ, वही। जैसा हमने कहा, यह अनुभव हर किसी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, पर फोकस उसी इनर सेंटर पर रखना है। और आपने मंत्र का भी जिक्र किया था, उसका क्या रोल है और उसे कैसे करना है? हाँ, ध्यान को और गहरा करने के लिए अगले स्टेप में धीरे धीरे और बहुत शांति से एक खास मंत्र जपने का सुझाव दिया गया है। ओम आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। ओम आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है। हर बार जपते हुए उस जुड़ाव की भावना को महसूस करना है, उसे गहरा करना है, जैसे किसी बीज में पानी डालते हैं ना, ताकि वो उग सके। सही। और इसी जाप के साथ साथ मन में ये कल्पना करने को कहा जाता है कि शरीर के जो मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं, हाँ, चक्र, वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, खुल रहे हैं। माना जाता है कि इससे न सिर्फ एनर्जी बैलेंस होती है, बल्कि मन और भावनाओं में भी एक गहरा तालमेल बैठता है। अच्छा। तो ये चेतना को फोकस करने का तरीका है। बिल्कुल, ये चेतना को एक खास पॉजिटिव दिशा में फोकस करने की प्रैक्टिस है। इतनी गहराई से जोड़ा गया है।
लेकिन क्या इन टीचिंग्स का कोई शास्त्रीय मतलब क्लासिकल बेस भी है, या ये सिर्फ वरुणानंद की अपनी खोज है? नहीं नहीं, स्रोत बताते हैं कि इन शिक्षाओं की जड़ें काफी गहरी हैं। भारतीय दर्शन और योग की जो प्राचीन परंपरा है उसमें इनकी जड़ें मिलती हैं। उदाहरण के लिए महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का एक बहुत ही फेमस और बेसिक सूत्र है, सूत्र 1.2, योगश्चित वृत्ति निरोधः। हाँ, ये तो सुना है। योग मन की वृत्तियों का निरोध है। जी, इसका सीधा सा मतलब है कि योग मन की जो चंचल वृत्तियां हैं, यानी हमारे विचार, भावनाएं, यादें जो लगातार चलती रहती हैं, उनका निरोध है, कंट्रोल है। वरुणानंद की पद्धति इसी मूल सिद्धांत पर काम करती हुई लगती है। पहले मन को शांत करना, उसे स्थिर करना। लेकिन स्रोत बताते हैं कि यहाँ ये शांति सिर्फ पहला कदम है। अच्छा, तो असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य है इस शांत और स्थिर मन का इस्तेमाल चेतना के और गहरे और ऊंचे स्तरों को छूने के लिए करना। और क्या उपनिषदों जैसे पुराने ग्रंथों का भी कोई रेफरेंस मिलता है इसमें? हाँ बिल्कुल, स्रोत सामग्री में उपनिषदों के महावाक्यों का भी जिक्र है जो इस फिलॉसफी को और मजबूत करते हैं। जैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इसका मतलब है ये सब कुछ जो मौजूद है वो ब्रह्म ही है। ये महावाक्य इस विचार को अंडरलाइन करता है कि हमारी जो व्यक्तिगत आत्मा है, जीवात्मा, और ये जो यूनिवर्सल चेतना है, परमात्मा या ब्रह्म, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। हाँ, एक ही परम सत्य के अलग अलग पहलू या रूप हैं। वरुणानंद की ध्यान पद्धति, जैसा स्रोत बताते हैं, इसी अद्वैत, इसी एकता का सीधे अनुभव करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। मतलब ये सिर्फ जानने की बात नहीं बल्कि होने की बात है। बिल्कुल सही, जानने से होने तक का सफर। ये जानना तो बहुत दिलचस्प है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में इसकी जड़ें हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये पुराना ज्ञान आज भी रेलेवेंट है? क्या स्रोत इस बात पर कुछ बताते हैं कि वरुणानंद की पद्धति आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे लागू होती है, या इसका क्या असर होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस बारे में काफी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ फिलॉसफी है या असल जिंदगी में बदलाव ला सकती है? उनके अनुसार जिन शिष्यों या साधकों ने वरुणानंद ध्यान पद्धति का नियमित और पूरी निष्ठा से अभ्यास किया है, उनकी जिंदगी में वाकई काफी महत्वपूर्ण और पॉजिटिव बदलाव देखे गए हैं। जैसे किस तरह के बदलाव? ये बदलाव सिर्फ मन की शांति तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए स्रोत सामग्री में ऐसे कई अनुभव या विवरण मिलते हैं जहां लोग बताते हैं कि इस ध्यान के रेगुलर अभ्यास से न केवल उनका पुराना तनाव और चिंता मतलब एंजाइटी कम हुई, बल्कि उनमें एक नई तरह की क्रिएटिविटी और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता भी बढ़ी। अच्छा, क्रिएटिविटी भी। हाँ। कुछ स्रोत तो यहाँ तक बताते हैं कि इससे लोगों के आपसी रिश्तों में, उनके बातचीत करने के तरीके में भी सुधार देखा गया है, क्योंकि वो ज्यादा शांत, फोकस्ड और करुणामय हो गए हैं। और क्या आज का विज्ञान, मॉडर्न साइंस इस बारे में कुछ कहता है? आजकल ध्यान पर तो काफी रिसर्च हो रही है। हाँ, और यही बात इसे और भी दिलचस्प बना देती है। स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये अनुभव सिर्फ सब्जेक्टिव या आध्यात्मिक ही नहीं है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव सबूत भी हैं? हाँ, कुछ हद तक। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी ध्यान के फायदों की पुष्टि कर रहा है और वरुणानंद की पद्धति से मिलते जुलते अभ्यासों के प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। क्या पता चला है? रिसर्च बताती है कि नियमित ध्यान से ब्रेन वेव्स में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। खासतौर पर अल्फा ब्रेन वेव्स में सुधार देखा गया है। अल्फा ब्रेन वेव्स, इसका क्या मतलब है? जब स्रोत अल्फा ब्रेन वेव्स में सुधार की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग उस शांत लेकिन सजग अवस्था में जा रहा है जहां आप गहरे आराम में तो हैं पर पूरी तरह अलर्ट भी हैं। अच्छा, रिलैक्स्ड अलर्टनेस। हाँ, कह सकते हैं। ये अवस्था गहरी सोच, क्रिएटिविटी और कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और भी कुछ? इसके अलावा स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि इससे इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है और विचारों में ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो एक तरह से हजारों साल पुराना ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों कहीं ना कहीं एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। ये जानना वाकई सुकून देता है कि परंपरा और विज्ञान एक दूसरे को काट नहीं रहे बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं। अब स्रोत सामग्री में ऊर्जा और मन के एकीकरण की भी बात कही गई है। इसमें ऊर्जा चैनलों यानी नाड़ियों और ध्यान के केंद्रित बिंदुओं मतलब फोकस पॉइंट्स का जिक्र है। ये कैसे काम करता है? ये थोड़ा सा गूढ़ सा लगता है। हाँ, ये वरुणानंद की पद्धति का एक और सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जैसा स्रोतों में बताया गया है।
देखिए, भारतीय योगिक और तांत्रिक परंपराओं में ये माना जाता है कि हमारे इस फिजिकल शरीर के साथ साथ एक सटल एनर्जी बॉडी भी होती है। सूक्ष्म शरीर। जी, सूक्ष्म ऊर्जा शरीर। इस ऊर्जा शरीर में हजारों बहुत बारीक एनर्जी चैनल्स या नलिकाएं होती हैं, जिन्हें नाड़ी कहते हैं। नाड़ियां? हाँ, नाड़ियां। इन्हीं नाड़ियों के जरिए प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति ऊर्जा पूरे शरीर में बहती है। अच्छा। जब ये नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं या अशुद्ध होती हैं तो प्राण का फ्लो रुकता है या गड़बड़ा जाता है, जिससे फिजिकल और मेंटल लेवल पर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो ध्यान इसमें कैसे मदद करता है? ध्यान के दौरान जब हम अपनी अवेयरनेस को शरीर के खास फोकस पॉइंट्स या ध्यान केंद्रों पर लाते हैं, ये चक्र हो सकते हैं या शरीर के दूसरे सेंसिटिव पॉइंट्स, तो माना जाता है कि इससे इन नाड़ियों की शुद्धि होती है और वे एक्टिव होती हैं, जिससे प्राण का प्रवाह स्मूथ और शक्तिशाली हो जाता है। और इसमें सांस और मंत्र का क्या रोल है? ये दोनों कैसे मिलके काम करते हैं? सांस और मंत्र इस प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करते हैं, उसे तेज करते हैं। स्रोत बताते हैं कि जब हम अपनी आती जाती सांस पर ध्यान बनाए रखते हैं तो हम अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर करते हैं, उसे भटकने से रोकते हैं। हाँ, मन तो बहुत भटकता है। बिल्कुल। और सांस जो है वो प्राण का सबसे सीधा रूप है। और जब हम इसके साथ मंत्र का जाप जोड़ते हैं, ओम आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो हम अपनी चेतना को एक बहुत ही पॉजिटिव, शक्तिशाली और हाई फ्रीक्वेंसी वाले विचार या वाइब्रेशन से जोड़ते हैं। अच्छा। तो ये कॉम्बिनेशन, प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर सांस और दिव्यता से जुड़ा मंत्र, ये मिलकर प्राण के फ्लो को न सिर्फ बढ़ाते हैं बल्कि उसे सही दिशा भी देते हैं, उसे ऊपर की ओर उठाते हैं। यह मन को शांत करता है और एनर्जी को बैलेंस और फोकस करता है। और इसी पूरी प्रक्रिया से वो आंतरिक प्रकाश ध्यान का आइडिया जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल। आंतरिक प्रकाश पर ध्यान लगाना इस पद्धति का एक सेंट्रल अभ्यास है। जैसा कि स्रोत बार बार बताते हैं, इसका मकसद सिर्फ तनाव कम करना या थोड़ी देर की शांति पाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका गहरा मकसद है व्यक्ति की उस छिपी हुई, सोई हुई क्षमता, उसके डॉर्मेंट पोटेंशियल को जगाना। डॉर्मेंट पोटेंशियल मतलब छिपी हुई शक्ति? हाँ, कुछ ऐसा समझिए जैसे हर इंसान के अंदर एक दिव्य चिंगारी या प्रकाश का स्रोत मौजूद है, जो अज्ञानता या मन के शोरगुल के कारण ढका हुआ है। आंतरिक प्रकाश का ध्यान उस पर्दे को हटाने और उस भीतरी दिव्यता को पहचानने और अनुभव करने का तरीका है। अच्छा। इसी संदर्भ में उपनिषदों का एक और महावाक्य बहुत रेलेवेंट हो जाता है, तत्वमसि। तत्वमसि, इसका क्या अर्थ है और ये इस ध्यान से कैसे जुड़ता है? तत्वमसि का लिटरल मीनिंग है तुम वही हो। तुम वही हो? हाँ, ये एक बहुत गहरा और कह सकते हैं क्रांतिकारी स्टेटमेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जो असली पहचान है, हमारा जो शुद्ध आत्मस्वरूप है, वो उस परम सत्य, उस कॉस्मिक चेतना या ब्रह्म से अलग नहीं है। हम वही हैं। मतलब हम और परमात्मा एक ही हैं। वरुणानंद की शिक्षाओं के अनुसार, जैसा स्रोत स्पष्ट करते हैं, ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट या मानने की बात नहीं है। आंतरिक प्रकाश का ध्यान इसी महान सत्य को, इसी आइडेंटिटी को, इसी अद्वैत या एकता को सीधे अनुभव करने का प्रैक्टिकल रास्ता है। अनुभव करने का? जी, ये एक ऐसी अवस्था है जहां मैं और परमात्मा के बीच की जो काल्पनिक दीवार या लाइन है, वो धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है और व्यक्ति अपनी असली अनंत प्रकृति को पहचानने लगता है। ये जानने से अनुभव करने तक की यात्रा है। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और परिवर्तनकारी लगता है। तो अगर कोई इस चर्चा से, जो पूरी तरह स्रोत सामग्री पर आधारित है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लेना चाहे जिन्हें वो अपनी जिंदगी में उतार सके, तो मुख्य बातें क्या होंगी? स्रोत सामग्री के आधार पर कुछ सरल लेकिन बहुत असरदार कदम या अभ्यास बताए जा सकते हैं, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। बताइए। पहला, आंतरिक स्पष्टता, शांति और उस जुड़ाव को महसूस करने के लिए रोज कम से कम 10-15 मिनट निकालकर वरुणानंद ध्यान या इससे मिलती जुलती आंतरिक प्रकाश ध्यान की विधि का अभ्यास करने की कोशिश करें। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। रोज 10-15 मिनट, ये तो किया जा सकता है। हाँ। दूसरा, अपना ध्यान धीरे धीरे अपनी झूठी पहचान यानी अहंकार या मैं की जो सीमित भावना है, जो अक्सर हमारी दिक्कतों की जड़ होती है, उससे हटाकर अपनी असली आत्मचेतना, अपनी साक्षी आत्मा पर फोकस करने की प्रैक्टिस करें। साक्षी भाव? हाँ, साक्षी भाव। स्रोत बताते हैं कि ये एक तरह का हेल्दी डिटैचमेंट पैदा करने में मदद करता है, जिससे हम जिंदगी के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं। और तीसरा कोई महत्वपूर्ण बिंदु? तीसरा और शायद सबसे जरूरी,
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सचेत रूप से कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, धैर्य यानी पेशेंस और करुणा यानी कंपैशन जैसी पॉजिटिव भावनाओं को डेवलप करने और बनाए रखने की कोशिश करें। ये भी जरूरी है। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने तक ही सीमित नहीं है। ये एक जीने का तरीका है, एक नजरिया है जो हमारे हर काम, हर सोच और हर रिश्ते में झलकना चाहिए। तो ये तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं। जी हाँ, ये तीनों अभ्यास, नियमित ध्यान, आत्मचेतना पर फोकस और पॉजिटिव गुणों का विकास, ये सब मिलकर एक ज्यादा संतुलित, शांत और जागरूक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं, जैसा कि वरुणानंद की शिक्षाओं का सार लगता है। ये सब बहुत प्रैक्टिकल और करने लायक लगता है। तो अगर हम आज की इस गहरी बातचीत को समेटें, तो संक्षेप में योगी वरुणानंद की ध्यान पद्धति, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, हमें क्या सिखाती है? इसका सेंट्रल मैसेज क्या है? संक्षेप में कहें तो योगी वरुणानंद की ध्यान पद्धति स्रोत सामग्री के अनुसार मुख्य रूप से आत्मा के जागरण पर, अपनी असली क्षमता को पहचानने पर जोर देती है। आत्मा का जागरण। हाँ, यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने अंदर मौजूद उस दिव्य आंतरिक प्रकाश का अनुभव किया जाए और कैसे उस अनुभव के जरिए परमात्मा या परम चेतना के साथ एक सचेत, जीवंत जुड़ाव स्थापित किया जाए। ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि खुद को, अपने जीवन के मकसद को और इस ब्रह्मांड के साथ अपने रिश्ते को समझने का एक गहरा अनुभवात्मक दर्शन है, जिसका लक्ष्य है परम शांति और एकता। बिल्कुल, परम शांति और एकात्मता का अनुभव करना ही इसका लक्ष्य है। तो आज की इस गहन पड़ताल के अंत में एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं, जो हमारी चर्चा और स्रोत सामग्री से ही प्रेरित है। अगर आंतरिक स्थिरता या शांति वाकई हमारे भीतर एक दिव्य प्रकाश को प्रकट कर सकती है, जैसा कि वरुणानंद की शिक्षाएं और स्रोत बताते हैं, तो नियमित अभ्यास से किसी के जीवन में केवल शांति और सुकून से परे और क्या-क्या उजागर हो सकता है? वो कौन सी अनछुई अज्ञात क्षमताएं हैं, कौन से नए आयाम हैं जो इस आंतरिक प्रकाश के साथ जागृत हो सकते हैं, जिनका जिक्र शायद स्रोतों में भी हो? इस पर विचार करना अपने आप में एक यात्रा हो सकती है।